भोपाल के शाहपुरा इलाके में अचानक एक मकान गिर गया। इसके मलबे में 3 मजदूर दब गए। हालांकि 2 मजदूरों को तुरंत निकाल लिया गया, उनकी जान बच गई, जबकि एक मजदूर की मौत हो गई। तो 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मजदूर का शव बाहर निकाला जा सका। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके पास। तो तुरंत नगर निगम समेत प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि मकान एडीजी राजेश चावला का है। उन्होंने हाल ही में इस मकान को खरीदा था, तो मकान को रिकंस्ट्रक्शन इसका करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मजदूर हथौड़े की मदद से यहां पर मकान को तोड़ने का काम कर रहे थे। इसी बीच मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। तो काम कर रहे 3 मजदूर इसमें मलबे में दब गए। 2 मजदूरों की जान बचा ली गई, लेकिन एक मजदूर की जान चली गई क्योंकि कई घंटे का वक्त बीत गया और उसी के नीचे वो फंसा रह गया। तो मकान तोड़ने के दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। तो एक मजदूर की जान इसमें चली गई। पुलिसकर्मी का ये घर है, तो पुलिस अधिकारी का ये घर है, उन्होंने मकान लिया और उसको फिर से तोड़वा के वो बनवाने का काम करवा रहे हैं। देखिए, यहाँ किसी के निजी मकान का आई थिंक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार उसके डेमोलिशन का कॉन्ट्रैक्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया था और उसके डेमोलिशन का कार्य जो है चल रहा था। उसी डेमोलिशन के कार्य के दौरान जो डेमोलिशन हुआ उसमें एक मजदूर व्यक्ति के दबने की सूचना हमको प्राप्त हुई थी। इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और यहाँ अभी थोड़ी देर पहले उनको निकाला गया है और उनको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया। कलेक्टर से बात की है, नगर निगम कमिश्नर से बात की है और जो गलत है उसके विरुद्ध तो कार्रवाई होनी चाहिए, पर प्राथमिकता ये थी कि सबसे पहले उनको निकाल के उनका ट्रीटमेंट शुरू हो। में भी देरी हुई है, करीब 1 घंटे बाद पूरी टीम आई है, ये भी जानकारी लग रही है। 5:30 बजे के आसपास हुआ था यहाँ पे। नहीं, जो मैं देख रही हूँ, जब से मैं आई हूँ लगातार मैं देख रही हूँ कि पहले इनसे खोदा जा रहा था, लेकिन जैसी कुछ संकेत मिला कि यहाँ हो सकते हैं, उसके बाद वो टीम लगी है और टीम भी बराबर आई। मैं यहाँ नगर निगम को कोई दोष नहीं दूंगी क्योंकि मतलब कुछ मिनट में वो यहाँ आ गए हैं और प्रशासन ने पूरा प्रयास किया है। लापरवाही किसके मानते हैं दीदी इसके अंदर? लापरवाही तो है कहीं ना कहीं, जो ठेकेदार हैं या जो बिल्डर है, जो भी है, इनके वो जांच होगी, जांच का विषय है और जांच होकर के जो अपराधी होंगे उनको दंड दोषी होंगे उनके बिल्कुल कार्रवाई, कठोर कार्रवाई। पूरा सेक्टर ए में जो दर्दनाक हादसा हुआ था, 3 मंजिला इमारत गिर गई थी और उसके बाद 6 मजदूर यहाँ पर फंस गए थे और 3 मजदूरों को पहले निकाला गया, फिर 2 मजदूरों को, और आप देख सकते हैं ये जो छठा मजदूर है उसका शव निकाला गया है क्योंकि बचने के चांसेस पहले से ही काफी कम हो गए थे क्योंकि 5:30 बजे के बाद यह हादसा हुआ। उस वक्त यह हादसा हुआ जब मकान तोड़ा जा रहा था, क्योंकि मकान इसलिए तोड़ा जा रहा था क्योंकि वहां पर से रिकंस्ट्रक्शन यानी वापस से तोड़कर नया बनाया जाना था और उसी को लेकर यहाँ पर ये 3 मंजिला इमारत को तोड़ा जा रहा था। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि 65 वर्षीय राम मालवीय ये शख्स है जिसकी हादसे के दौरान जो दर्दनाक हादसा हुआ उसकी मौत हो गई है। अब यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए उसे ले जाया जा रहा है। करीब 2 घंटे तक ये रेस्क्यू चला है और रेस्क्यू के बाद अब यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए शव को ले जाया जा रहा है। तकरीबन 4 से 5 एम्बुलेंस 4 से 5 यहाँ पर जेसीबी को लगाया गया, उसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू किया गया 2 घंटे तक और उसके बाद अब यहाँ से शव को ले जाया जा रहा है 65 वर्षीय जो मजदूर है उसको। और इसके साथ में ये मजदूर आपको दिखाई देंगे, ये मजदूर भी उनके साथ उस वक्त यहाँ पर घर तोड़ने का काम कर रहे थे। बताया जा रहा है मृतक के ये बेटा है। और इसके साथ साथ आपको ये बता दें करीब 2 घंटे तक यहाँ पर रेस्क्यू किया गया और उसके बाद अब इंडिया को ये कामयाबी मिली है। और ये कह सकते हैं कि कई तरह की लापरवाही सामने आई है क्योंकि चीज़ें जो निकल कर सामने आई उसमें ये आया है कि घर को ऊपर से तोड़ा जा रहा था ना कि नीचे से, और उसी के कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ और उसमें एक मजदूर की मौत हुई है। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी शबीर। फिलहाल अब वहां पर स्थिति क्या है? क्या अब आगे का जो एक्शन है, आगे की जो कार्रवाई है, उसका सिलसिला शुरू हुआ? देखिए अभितोष, सबसे पहले तो इस पूरे मामले में अपडेट दे देते हैं। जो शाहपुरा सेक्टर ए में हादसा हुआ, 3 मंजिला इमारत गिरी है। इसके अंदर कुल 6 लोग दबे थे और उसके अंदर 3 तो पहले ही बाहर आ गए थे, 2 को आसपास के लोगों ने बाहर निकाल लिया था और तीसरे शख्स को निकालने में करीब 2 से ढाई घंटे लगे और उसका ये कह सकते हैं शव निकाला गया। 65 वर्षीय रामविलास था ये जिस शख्स की मौत हुई है पहला।
और इसके अंदर अभितोष 2 लापरवाही अब तक सामने आई है। पहली लापरवाही ये सामने आई है कि जब यह हादसा हुआ उस वक्त मौके पर करीब 1 घंटे तक, जो हमारे पास जानकारी है 1 घंटे तक वहां के आसपास का लोगों का कहना है, चश्मदीदों का कहना है कि 1 घंटे तक रेस्क्यू के लिए प्रशासन की टीम हो या एनडीआरएफ की टीम हो या स्थानीय पुलिस हो, वो वहां पर नहीं पहुंची थी। और इसके कारण ये कह सकते हैं कि शुरुआत में जो देरी की गई उसी का नतीजा है कि एक मौत हुई है। इसके साथ साथ एक चीज और सामने आ रही है कि प्रशासन की, नगर निगम के, अगर कोई भी घर आपको तोड़ना है, भले से ही पुराना कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये 20 से 25 साल पुराना कंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है और इसी के कारण इसे तोड़ा जा रहा था और नया बनाने की तैयारी की जा रही थी, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी ने इस मकान को खरीदा था और वो नए तरीके से इसको बना रहा था। इसी को लेकर उसने तोड़ने की एक ठेकेदार को जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन जब मजदूर काम कर रहे थे तो नीचे तोड़ने का काम कर रहे तो ऊपर से तोड़ने की शुरुआत नहीं की गई थी। और इसी के कारण जब पुराना कंस्ट्रक्शन था तो ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि पुराना कंस्ट्रक्शन होने के कारण पिलर भी नहीं थे घर के अंदर, जो आजकल नए घरों में देखने को मिलता है कि नींव मजबूती के लिए पिलर लगाए जाते हैं, लेकिन पुराने घर होने के कारण वहां पे पिलर भी नहीं था। नीचे से तोड़ा जा रहा था और अचानक भरभरा के पूरा मकान गिर गया, जिसके अंदर 6 मजदूर दबे, 5 को निकाल लिया गया सकुशल, लेकिन एक की मौत हो गई। और इसके साथ साथ जब भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर जिला प्रशासन और नगर निगम को बचाती नजर आई। और अभितोष वो ये कहते हुए नजर आई कि जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया सही समय पर और नगर निगम का कोई भी दोषी नहीं। लेकिन नगर निगम भी इसके लिए दोषी है, क्योंकि एक पॉश इलाके में अगर मकान तोड़ा जा रहा है उसकी नगर निगम को जानकारी नहीं। और इसके साथ साथ जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि भोपाल जैसे शहर में अगर एक वीआईपी इलाके में इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो आपको मौके पर जल्द पहुंचना चाहिए। जिम्मेदारी फिर कौन लेगा, जवाबदेही किसकी होगी, जिम्मेदारी किसकी होगी, ये तो तय होना जरूरी है।